डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में फ्लावर के टू मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल पार्ट मतलब गाइनीशियम, ये जिसे हम पिस्टिल भी कहते हैं, और मेल पार्ट मतलब एंड्रीशियम, जिसे हम स्टेमन भी कहते हैं। ओके, तो ये क्या है? दिस इज स्टेमन एंड दिस इज पिस्टिल। तो अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from the anther of a stamen to the stigma of a pistil। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले समझिए कि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं। हमने आपको बताया था, ये जो एंथर है ये पूरा हमारा क्या है? स्टेमन है, मेल पार्ट। इसमें ये एक थिन स्टॉक है, पतली सी डंडी आपको दिख रही है, और इसके ऊपर ये एक स्वोलन पार्ट होता है, थोड़ा फूला हुआ होता है, इसे हम कहते हैं एंथर। इसके ऊपर येलो कलर का पाउडर होता है, इसी येलो पाउडर को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र को किस तरह से ये पॉलन ग्रेन्स फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक की पहुँचते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड टाइप इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब देखिए, जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक रोज़ प्लांट है, ठीक है। तो उस रोज़ प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे ना रोज़ के। तो जब एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक की पहुंचते हैं, या उस प्लांट पर जितने भी फ्लावर्स हैं उनमें से किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा तक की पहुंचते हैं। मतलब या तो जिस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकले हैं वो पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक की पहुँचे, तब भी हम उसे क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। या फिर एक प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकले और वो उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक की पहुँचे, तब भी हम उसे क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। हमारा जो प्लांट है वो सेम होना चाहिए। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, हमारा जो प्लांट्स हैं जिनके बीच में ये ट्रांसफ़र हो रहा है वो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स उड़े और वो दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर पर स्टिग्मा पर जाकर स्टिक हो गए, तब हम क्या कहते हैं? इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर हो रहा है, ठीक है। ये जो दोनों फ्लावर्स हैं ये अलग अलग प्लांट्स के होने चाहिए, और अगर सेम प्लांट में ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, भले ही फ्लावर्स अलग अलग हों। तो अब ये बताइए कि पॉलिनेशन होता कैसे है? ये पॉलन ग्रेन्स किस तरह से एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक की पहुँचते हैं, इनका ट्रांसफ़र कैसे होता है? पॉलिनेशन इंसेक्ट्स, विंड और वाटर की हेल्प से होता है। ये देखिए, इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट से किस तरह से पॉलिनेशन होता है? देखिए, आपको पता होगा कि कुछ फ्लावर्स में नेक्टर होता है, शुगरी लिक्विड। उसे सक करने के लिए इंसेक्ट्स जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज ये फ्लावर पर आकर बैठती हैं। तो जिस टाइम ये फ्लावर से नेक्टर सक कर रही होती हैं, उस टाइम इनकी बॉडी पर कुछ पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, और फिर जब यही बीज, बटरफ्लाइज दूसरे फ्लावर पर जाती हैं वहाँ से नेक्टर सक करने के लिए, तो इनकी बॉडी से कुछ पॉलन ग्रेन्स उस फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिक हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ना, एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक की पहुंच गए। किसकी हेल्प से? इंसेक्ट्स की हेल्प से।
तो ऐसे प्लांट्स जिनमें इंसेक्ट्स की मदद से पॉलिनेशन होता है, उन प्लांट्स के फ्लावर बहुत कलरफुल होते हैं, है ना, वो बड़े बड़े होते हैं और उन फ्लावर्स में नेक्टर होता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए और इंसेक्ट्स उनके पास आएँ और फिर पॉलिनेशन हो पाए। तो किन प्लांट्स में इंसेक्ट्स की हेल्प से पॉलिनेशन होता है? लाइक सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, जैस्मीन, बनाना एट्सेट्रा। अब इसी तरह से सेकंड कौन सी चीज़ है जो पॉलिनेशन में हेल्प करती है? विंड, हवा। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें विंड की हेल्प से पॉलिनेशन होता है, उनके जो एंथर होते हैं ना, वो खूब बड़े बड़े होते हैं, जिससे जब विंड चले तो एंथर्स हवा में हिलने लगते हैं और फिर उन एंथर से पॉलन ग्रेन्स उड़ते हुए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ही पहुंच जाते हैं। और ऐसे फ्लावर्स के स्टिग्मा कैसे होते हैं? स्टिग्मा फेदरी होते हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं, ताकि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ना, ये आसानी से इनमें फंस जाएं, इन पर स्टिक हो जाएं। और ऐसे फ्लावर्स में जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और वो पॉलन ग्रेन्स बहुत लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, ताकि वो आसानी से हवा में उड़कर दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा तक पहुंच सकें। कौन से प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन होता है? जैसे ग्रास, मेज़, राइस, शुगर केन। थर्ड टाइप है वाटर पॉलिनेशन। वाटर की हेल्प से भी पॉलिनेशन होता है एक्वेटिक प्लांट्स में, मतलब वो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो होते हैं, जैसे वेलेस्नेरिया, हाइड्रिला। क्या होता है इसमें? हमारा जो स्टेमन है, स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन्स वाटर की हेल्प से फ्लोट होते हुए, स्टेमन से निकलकर वाटर में फ्लोट होते हुए, तैरते हुए फ्लावर के स्टिग्मा तक ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वाटर पॉलिनेशन और ये एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, लाइक वेलेस्नेरिया।